Hello everyone, today we are going to solve question number 4.1 from Fundamental of Electric Circuit by Alexandra Sedico। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हमें Vx कैलकुलेट करना है जो कि इस सर्किट के अंदर 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। हमें पता है सुपरपोजिशन थ्योरम में हम हर सोर्स की वजह से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, और सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि जो इंडिविजुअल सोर्स का इम्पैक्ट या इंडिविजुअल सोर्स की वजह से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे आपके पास इस 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो एंड में जब उनका अलजेब्रिक सम होगा तो वो बराबर होगा तमाम सोर्सेज के वोल्टेज जो यहाँ वजह से जो वोल्टेज बनेंगे यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस यानी Vx के बराबर होंगे। तो हमें इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में हम सबसे पहले वोल्टेज की वजह से क्या यहाँ पे Vx प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैलकुलेट करेंगे। जब हम ये बात करेंगे, जब हम वोल्टेज सोर्स का इम्पैक्ट देख रहे होंगे तो आपकी तमाम करंट सोर्सेज, यहाँ तो एक करंट सोर्स है, जितनी भी होंगी वो ओपन सर्किट हो जाएंगी। तो हमने इसे ओपन सर्किट कर दिया, यहाँ पे कोई करंट सोर्स नहीं, तो हमारे पास कुछ ये कंडीशन बनती है। और इस तरह से हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट बनता है। इस सर्किट में वोल्टेजेस की वजह से Vx जो प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करना है। देखिए सिंपल इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप मैश एनालिसिस का इस्तेमाल करें यानी लूप्स को इस्तेमाल करें, 3 लूप्स बनेंगी और उसके बाद आप 3 इक्वेशंस निकलेंगी और एट द एंड Vx आपको मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर नोडल एनालिसिस की तरफ जाऊँगा क्योंकि मेरे पास 2 इक्वेशनें बनेंगी और थोड़ा लेंदी नहीं होगा। तो मैं देखूंगा यहाँ पर आपके पास एक V यहाँ पर बन रहा है, V1 आपके पास नोड 1 की मैं बात करूँगा और यहाँ पे V2 नोड 2 की बात करूँगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि नोडल एनालिसिस में हमें देखना होता है कि करंट इन होता है और आउट होता है। तो इसमें करंट इस नोड के अंदर कहाँ से इन हो रहे हैं और कहाँ से आउट हो रहे हैं, तो मैं अगर उसकी मार्किंग कर दूँ तो उसकी डायरेक्शंस कर दूँ तो मैं बात करूँगा एक करंट ये आपके पास I1 का मैं नाम दे देता हूँ इसको, एक करंट आपके पास I2 का मैं इसे नाम दे देता हूँ और एक करंट आपके पास इस डायरेक्शन में। मैंने इस डायरेक्शन में इसलिए किया है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, तो उस वजह से मैंने वोल्टेजेस की वजह से दिया है। इस डायरेक्शन में I3 की बात करते हैं। एक आपके पास इस तरफ जा रहा है जो कि मैंने I4 का नाम दिया, और मैंने कहा कि एक इस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है जो कि I5 की डायरेक्शन I5 का नाम दिया है। तो अगर मैं एट नोड 1 की मैं बात करूं, एट नोड 1 की मैं बात करूं तो इस नोड में कितने करंट आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं और इसकी वजह से क्या इक्वेशन बनती है। तो देखते हैं एट नोड 1 की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखें कि एक करंट जो कि I1 है जो कि इन हो रहा है, दूसरा करंट I2 जो कि लीव हो रहा है, और एक और करंट जो कि I3 जो कि इन हो रहा है। तो मैं इसकी बात करूंगा कि हम I1 की मैं अगर बात करूं तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेंगे, एक करंट ये इन हो रहा है प्लस I2 और इसे हमने I1 का नाम दिया, सॉरी ये I3 जो कि करंट इन हो रहा है। जो करंट इन हो रहा है या तो आप उसे पॉजिटिव कंसिडर करें या जो करंट लीव हो रहा है उसे पॉजिटिव करके, यानी लीविंग और इनकमिंग दोनों करंट्स का अपोजिट साइन होना चाहिए, तभी वो सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0 होगा। ये किरचॉफ करंट लॉ जो बोल रहा होता है। तो सॉरी यहाँ पे I3 है और उसके बाद इज इक्वल टू I2 बन जाएगा। तो मैं I1 की मैं बात करूं तो I1 की मैं बात करूं, देखें ये हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव इस तरफ करंट डायरेक्शन में आपके पास नोड की तरफ जा रहा है, यानी इसका मतलब यही है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, V1 आपका लो पोटेंशियल है। तो इसकी वजह से मैं बात करूंगा कि 90 माइनस V1/30 प्लस I3 की मैं बात करूंगा तो V2 से V1 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके इसके वोल्टेज V2 नोड 2 के पास जो वोल्टेज बन रहे हैं वो ज़्यादा है, तभी यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I3 की तरफ। हमेशा करंट हाई पोटेंशियल यानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है, कभी भी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ नहीं जाता। तो उसकी वजह से मैं बात करूँगा यहाँ पे हमारे पास V2 माइनस V1/10 बनेगा, एंड देन इज इक्वल्स टू आपके पास I2 की मैं बात करूँ तो I2 आपके पास V1/0 जीरो यहाँ पे रेफरेंस नोड है जो कि जीरो ग्राउंड की हुई है, यानी कि जीरो वोल्टेज इस पर है। तो हम बात करेंगे V1/60। जब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। तो इसकी वजह से हमारे पास कुछ इक्वेशन जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बनेगी -9V1 प्लस 6V2 इज इक्वल्स टू -180। ये आपके पास इक्वेशन 9 का नाम इसे दे देते हैं हम। और अगर हम एट नोड 2 की बात करते हैं तो इसके लिए थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसका हम रेड कंसीडर कर लेते हैं और इसका थोड़ी शार्पनेस को भी डिक्रीज कर देते हैं।
देन ओके उसके बाद हम अगर एक्ट नोट 2 की मैं बात करूं तो एक्ट नोट 2 पे क्या हो रहा है, देखिए I5 जो कि करंट इन हो रहा है, जिसको मैं I5 का नाम दे देता हूं, एंड उसके बाद दो करंट लीव हो रहे हैं, तो इजिकल्स टू आपके पास I4 प्लस I3 जो कि दोनों करंट लीव हो रहे हैं। तो मैं अगर I5 की मैं बात करूं तो देखें ये करंट 40 से आपके पास V2 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 40 वोल्टेज ज़्यादा है, पोटेंशियल हाई है, तो ये पॉजिटिव हुआ, तो 40 माइनस V2 अपॉन आपके पास 20 ओम जो कि आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया। देन इजिकल्स टू मैं अगर I4 की मैं बात करूं तो I4 हमारे पास कुछ बनता है V2 अपॉन 30 ओम्स, सॉरी 30 ओम्स, एंड देन प्लस I3 की मैं बात करूं तो हमारे पास V2 माइनस V1 अपॉन 10 की बात हो जाएगी। जब इस पूरी इक्वेशन को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन ये बनेगी 60 V1 माइनस 110 V2 एंड देन इज इक्वल्स टू माइनस 1200। जब हम इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो आपके पास कुछ V1 और V2 मिलेगा जो कि हमारे पास Vx कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे। तो V1 जो हमें मिलेगा, जो हमें V1 मिलेगा उसकी वैल्यू बनेगी कुछ V1 इज इक्वल्स टू 34.29 वोल्ट एंड देन V2 की मैं बात करूंगा तो हमारे पास बनेगी 42.86 वोल्ट। तो सिंपल ये हमारे पास 2 वोल्टेजेस आए, तो इसका हम क्या करें भाई, इसको कैलकुलेट करना है Vx को कैलकुलेट करने में ये हेल्प करेगा। तो उसके लिए Vx को कैलकुलेट करने के लिए Vx है क्या, जो कि करंट I3 की वजह से मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि I3 जो है इज इक्वल्स टू Ix के बराबर है, और अगर हम बात करें Ix की तो Ix क्या, इसके लिए थोड़ा मैं समझ, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R के बराबर होता है। तो सिंपल हमें पता चल जाएगा कि Vx, सॉरी यहाँ पे Vx है, ये Vx है तो R हमें पता है, तो Vx है तो R हमें पता है, तो इसके लिए Ix का पता होना चाहिए। Ix इज इक्वल्स टू I3 के बराबर है, जो कि हमारे पास आ रहा है V2 माइनस V1 अपॉन 10 ओम्स। तो हम बात करेंगे Ix इज इक्वल्स टू V2 हमारे पास क्या है 42 माइनस 42.86 माइनस 34.29 एंड डिवाइड बाय 10 ओम्स। तो Ix कुछ हमारे पास ये मिलता है 0.859 एम्पियर। तो जब I मिल गया तो V कैलकुलेट करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो Vx इज इक्वल्स टू I जो कि हमारे पास Ix है एंड मल्टीप्लाई विद 10, तो Vx हमारे पास कुछ ये बन जाएगा जो कि 8 पॉइंट, जब ये मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, सॉरी 0.59 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो ऑब्वियसली हमारे पास मिल जाएगा 8.59 वोल्ट। सॉरी ये हमारे पास V डैश है, ये वो वोल्टेज है जो कि सिर्फ और सिर्फ इन सोर्सेज की वजह से प्रोड्यूस होगा, वो सोर्सेज जो कि वोल्टेज सोर्सेज हैं। हमने अभी I की वजह से नहीं कैलकुलेट किया, एंड में जो अलजेब्रिक सम होगा इस सोर्स की वजह से और इन सोर्सेज की वजह से, वो हमें बताएगा ओवरऑल Vx जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है इन तमाम सोर्सेज की वजह से। अगर हम अभी की बात करें तो इससे पहले हमने वोल्टेज सोर्सेज की वजह से देखा था कि हमारे पास वोल्टेज Vx क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब हम देखेंगे करंट सोर्स की वजह से, जब वोल्टेज सोर्सेज को हम एलिमिनेट करते हैं तो उस जगह को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, उसकी जगह पे शॉर्ट सर्किट एग्जाम्पल लगा देते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए हमें। तो इसकी जगह पे हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल सॉल्व हो रही हैं, ये दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल सॉल्व हो रही हैं, तो कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा आपके पास, कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा। तो 6 एम्पियर्स, एंड मेरी ड्राइंग थोड़ी बुरी है उसके लिए सॉरी। तो हमारे पास कुछ, जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 20 ओम हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस Vx जो कि 10 ओम्स ही रहेगा, और उसके बाद ये कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 12 वोल्ट बन जाएगा, 12 ओम बनेगा।
तो हमारे पास फिर दोबारा एक ही नोड यहाँ मिल रही है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक हम अगर बात करें तो एक करंट आपके पास ये इन हो रहा है, एक करंट आपके पास ये इन हो रहा है, एक करंट यकीनन लीव भी करेगा, ये है। तो हम अगर बात करें इस नोड के ऊपर, यहाँ पर हम वोल्टेज V1 की बात करेंगे अगर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि एट नोड आपके पास क्या है V1, करंट जो सिचुएशन है करंट की, हम इसको I1 का नाम दे देते हैं, इसको हम I3 का नाम देते हैं, इसको हम I2 का नाम दे देते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नोड 1 के अंदर दो करंट इन कर रहे हैं जो कि I1 है एंड देन प्लस I3 है, देन इज इक्वल्स टू I2 जो कि लीव कर रहा है। जब हम इसके अंदर I1 की इक्वेशन और I3 और I2 की इम्प्लीमेंट करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह की बनेगी। I1 की मैं बात करूं तो I1 हमारे पास ये है, तो इसका मतलब ये है कि करंट यहाँ से इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास V1 का पोटेंशियल लो है, तो माइनस V1 अपान हमारे पास 30 आ जाएगा। 20 एंड 10 एंड 20 सम हो गया आपस में, एंड देन हमारे पास आपका आता है प्लस 6 जो कि ये सोर्स का करंट इसके अंदर इन हो रहा है, एंड देन इज इक्वल्स टू आपके पास I2 की मैं बात करूंगा जो कि आपके पास V1 अपॉन में आता है 12। जब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 कुछ हमारे पास 51.42 वोल्ट बनेगा। हमें अभी V1 मिला है, ये V1 और Vx सेम है, V1 और Vx सेम है। तो अगर हम बात करें V1 हमें मिला है तो I1 भी यकीनन मिल जाएगा। हम कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल्स टू Ix जो कि आपके पास V1 अपॉन आपके पास आता है 30 ohms। यहाँ से मैं इसका अगर कलर चेंज कर दूँ ताकि क्लियर हो जाए कि मैं किस करंट की किस नोड की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो ये करंट I1 यहाँ से इन हो रहा है, I1 हम उसे Ix का नाम दे सकते हैं, तो मैंने Ix का नाम दिया। V1 जो कि इस नोड की मैं बात कर रहा हूँ और डिवाइड बाय 30 ओम, क्योंकि ओवरऑल इन दो का सम होगा, सीरीज में डले हुए, तो I1 या फिर Ix इज इक्वल्स टू आपके पास मिल जाता है 51.42 डिवाइड बाय 30, जो कि हमने अभी वोल्टेज कैलकुलेट किए हैं। तो I1 आपके पास मिल जाता है इज इक्वल्स टू सिंपल, सॉरी ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, हमारे पास देखें यहाँ पर माइनस, तो उसकी वजह से ओवरऑल यहाँ पे माइनस रहेगा। तो I1 आपके पास मिलेगा -1.714 एम्पियर्स। जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे किसके लिए, Vx के लिए, तो हम कह सकते हैं कि Vx इज इक्वल्स टू Ix एंड R, देन Vx इज इक्वल्स टू Ix जो कि हमारे पास मिलता है 1.714 एंड देन R आपके पास सिंपल है 10 ohms। हम इसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो तभी हमने 10 ohm का इस्तेमाल किया है क्योंकि 10 ohm के अक्रॉस मालूम करना है। तो Vx ओवरऑल हमें मिल रहा होता है Vx ओवरऑल मिल रहा होता है 17.14 वोल्ट। मैं क्या कह सकता हूँ, इस वोल्टेज को जो कि करंट की वजह से, करंट सोर्सेज की वजह से मिला है, मैं इसको डबल डैश का नाम दे सकता हूँ। इसी तरह से मैं अगर बात करूँ जो कि हमारे पास Vx मिला है यहाँ पर, ये वाला Vx, इसको डैश का नाम दे सकता हूँ। तो ओवरऑल हमारे पास जो इन दोनों का अलजेब्रिक सम होगा वही हमारे पास क्या बनेगा, ओवरऑल वोल्टेजेस बनेंगे जो कि आपके पास इस सोर्स के अक्रॉस मिल रहे हैं, Vx के अक्रॉस, इन तमाम सोर्सेज की वजह से। तो हमारे पास कह सकते हैं, हम सिंपल कह सकते हैं कि हम Vx इज इक्वल्स टू Vx डैश या प्राइम माइनस Vx डबल प्राइम। तो Vx हमारे पास मिल जाता है ओवरऑल आपके पास 8.59 माइनस 17.14, तो Vx हमारे पास यहाँ मिलता है ओवरऑल
-8.5 वोल्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बखूबी समझ आ गया होगा। ये 18.5 जो वोल्टेजेस हैं आपके पास मिल रहे हैं इस सवाल के अंदर जो हमें मांगा गया था Vx, इन तमाम सोर्सेज की वजह से। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? हमें इंडिविजुअली सोर्सेज की वजह से जो वोल्टेज यहाँ प्रोड्यूस होंगे वो कैलकुलेट करो, एंड में उनका अलजेब्रिक सम करो, वो बराबर होगा इन तमाम सोर्सेज की वजह से जो यहाँ वोल्टेज पैदा होंगे। तो Vx जो यहाँ कैलकुलेट किया है हमने, जो कि -8.5 है, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये जनरेट हो रहे हैं 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। उम्मीद है ये आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, होपफुली उसका आंसर दे दिया जाए।